नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज भारत श्री यूट्यूब चैनल पर आपके सामने मौजूद हूँ। और भारत श्री एक ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो आपको देश के हालत से अवगत कराएगा और देश का जागरूक नागरिक बनाने में अपना एक योगदान देगा। देश का जागरूक नागरिक कौन होता है आप सबको पता है, और देश का जागरूक नागरिक क्यों होना चाहिए ये भी आपको पता है। दरअसल हमारा उद्देश्य भारत श्री यूट्यूब चैनल पर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और भारत को गंगा जमनी तहज़ीब के दायरे में, जिस दायरे में रहकर भारत लगातार विकास कर सकता है, उत्तरोत्तर विकास कर सकता है, निरंतर विकास कर सकता है और एकता, अखंडता, एकजुटता और चट्टानी एकता का परिचय दे सकता है। आज देश को नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है और नए सिरे से देश को बनाने के लिए हर नागरिक को जागरूक होना होगा। हर नागरिक के में इतनी समझ होनी होगी कि वो देश के लिए क्या अच्छा है और देश के लिए क्या बुरा है। जब आप खुद ये समझ जाएंगे कि देश के लिए क्या अच्छा है और देश के लिए क्या बुरा है, तब आप अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इस अपनी सोच को और देश हित में जो सोच हो और देश के लिए जो फ़ायदेमंद सोच हो और जो समाज के लिए फ़ायदेमंद सोच हो, उस सोच को अगर आपके अंदर वह सोच प्रबल हो जाती है, वो सोच जगती है और उस सोच को आप आगे बढ़ाने का हिम्मत रखते हैं, आगे बढ़ाने की सोच को ताव रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सोच एक नई दिशा की तरफ जाएगी और आप देश को चमत्कारिक रूप से फ़ायदा पहुंचाएंगे। यानी आपके इस प्रयास से, आपके इस छोटे से प्रयास से देश लाभान्वित होगा, देश विकसित होगा, देश विकास के चरम पर पहुंचेगा और देश का जो मकसद है उस मकसद में देश भी कामयाब होगा। तो जाहिर सी बात है कि आज इस देश को अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है, इस देश को अच्छे मीडिया की ज़रूरत है, इस देश को अच्छे सोच वाले लोगों की ज़रूरत है। दुर्भाग्य देखिए कि आज मीडिया बटा हुआ है, आज सोच बटे हुए हैं। आज देश के नाम पर दो तरह के लोग आपके सामने हैं, एक सच बोल रहा है कि दूसरा झूठ बोल रहा है, कि पहला झूठ बोल रहा है कि दूसरा सच बोल रहा है। आज देश का ज़्यादातर आम नागरिक द्वंद्व की स्थिति में है, गो मगो की स्थिति में है। उसके समझ की बाहर है कि वो क्या सच बोल रहा है, वो क्या सच कह रहा है। टीवी चैनलों पर क्या सच दिखाया जा रहा है, क्या झूठ दिखाया जा रहा है, इसकी समझ बहुत सारे लोगों में नहीं है। नतीजतन समाज बिखराव की तरफ जा रहा है, समाज में एकता का अभाव दिख रहा है, समाज से गंगा जमनी तहज़ीब की धारा बहनी बंद हो गई है। यानी गंगा जमनी तहज़ीब की धारा एक तरह से सूख गई है। उस गंगा में न पानी बचा और न जमुना में पानी बचा संवेदना का, जो संवेदना एक दूसरे को, देश के लोगों को, देश के नागरिक को, विभिन्न मज़हबों के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रहता था। आज देश की जो स्थिति हो गई है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की कमियां निकाल रहे हैं। एक समय था कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की अच्छाइयों को निकालते थे, उनकी अच्छाइयों का बखान करते थे, कहते थे अरे हिंदू धर्म में तो ये है, अरे मुस्लिम धर्म में तो ये है, अरे सिख धर्म में तो इतनी अच्छी बात कही गई है। और कहा जाता था कि ईसाई धर्म में, बाइबिल में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आज समाज में इतना विष भर दिया गया है, समाज को इतना जहरीला बना दिया गया है कि ये सोच ही ख़त्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के धर्मस्थल, एक दूसरे की आस्था पर खुलकर प्रहार करने लगे हैं।
जबकि धर्म कहता है कि सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं, इसलिए कि धर्म को कोई आम आदमी नहीं बनाया है। उस धर्म को अपने ज़माने के मशहूर संत, फ़कीर, ज्ञाता उन्होंने बनाया है। और ऐसे महापुरुषों के बनाए हुए धर्म पर हम कैसे उंगली उठा सकते हैं? जब हम दूसरे के धर्म पर उंगली उठाते थे तो कभी हमारे समझ में, हमारे जहन में ये बात नहीं उठती है कि आखिर हमारी हैसियत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और हम जो काम कर रहे हैं क्या हमारा काम, हर काम सही है, और जो हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, और वो भी महापुरुष पर, किसी के आस्था पर, किसी के धर्म पर। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसको रोकने का काम कौन कर सकता है? तो सजग प्रहरी कर सकता है। और सजग प्रहरी कौन होता है? तो सजग प्रहरी देश का मीडिया होता है। तो आज ज़रूरत है कि देश में सच्ची पत्रकारिता को जीवंत किया जाए, सच्चे, अच्छे और बेबाक पत्रकारों को तरजीह दी जाए, उनसे प्रेरणा ली जाए, उनको अपना प्रेरक बनाया जाए, और समाज के हर वर्ग में, आज हर पंचायत में, और हर पंचायत क्या कहे कि हर गांव में 5-10 पत्रकारों की ज़रूरत है। आज एक सोशल मीडिया के बहाने ये देखने को मिल रहा है कि अब गांव तक में लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपनी राय पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए पत्रकारिता कर रहे हैं वो पत्रकारिता को समझ नहीं रहे हैं। एक तकनीक उनको मिल गया है, उस तकनीक के ज़रिए अपनी बातों को वो पहुंचा रहे हैं, और एक तकनीक के ज़रिए अपनी बातों को पहुंचाना पत्रकारिता नहीं है। देश में यूट्यूब चैनलों की भरमार है, न्यूज़ चैनलों की भरमार है, लेकिन जो पत्रकार उसको चला रहे हैं, जो उसके डायरेक्टर बने हुए हैं, जो उसके संपादक बने हुए हैं, जो उसके पत्रकार हैं, उन्होंने पत्रकारिता कहीं की नहीं, कहीं से पत्रकारिता सीखी नहीं। पत्रकारिता अपने आप में एक स्कूल है, पत्रकारिता अपने आप में एक नॉलेज है, और जब बिना नॉलेज के, बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के आप कैसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं, कैसे ज्ञान हासिल कर सकते हैं? ज्ञान के लिए एक पाठशाला की यूज़रूरत होती है। और इसी उद्देश्य को, इसी बात को समझते हुए हमने भारत श्री यूट्यूब चैनल को पत्रकारिता की पाठशाला के तौर पर सामने लाने की एक कोशिश की है। ये कोशिश तभी फलीभूत होगी, ये कोशिश तभी सफल होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत श्री का उद्देश्य है कि देश के उन सामाजिक प्रहरी को जागृत करना जो यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने विचार को फैला रहे हैं, अपने विचार प्रदान कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता, खबर और विचार क्या है, उसे किस तरह से प्रस्तुत करना है, उसे किस तरह से पेश करना है, खबर की सच्चाई को किस तरह से परखना है, और ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर फटाफट और जल्दीबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाल देनी है जिससे समाज का अहित हो, देश का अहित हो, और किसी धर्म विशेष का अहित हो, किसी व्यक्ति विशेष का अहित हो। पत्रकारिता का काम है अलर्ट होकर खबर पहुंचाना। पत्रकारिता जल्दबाजी का नाम नहीं है। एक संजोग है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, एक प्रतिस्पर्धा है एक चैनल से दूसरे चैनल में। इस प्रतियोगिता के कारण इतना समय नहीं है कि वहाँ एक एक सेकेंड बहुमूल्य होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और हर कोई चाहता है कि न्यूज़ को हम सबसे पहले ब्रेकिंग करें। और न्यूज़ को ब्रेकिंग करने में कई बार ऐसा हुआ है कि वो विस्फोटक हो गया है, वो मामला विस्फोट कर गया है, और बाद में उस चैनल को पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला है।
इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर और जल्दबाजी में हम फिसले नहीं। हम अगर फिसल जाते हैं तो इसका किसका अहित होगा, किसका कितना नुकसान होगा, किसकी मान मर्यादा पर चोट पहुंचेगी और किस व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष या आस्था विशेष पर जो एक कुठारघात होगा, वो एक छोटे से प्रयास और एक छोटी सी गलती से दूसरों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर भी हमको सोचना होगा, उस पर भी हमको गौर करना पड़ेगा। और जब हम पत्रकारिता के विभिन्न रूपों को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसे परखेंगे और उसकी जानकारी हासिल करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों से बचेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे। पत्रकारिता का एक उद्देश्य है कि आप जो भी खबर दे रहे हैं, ये छपने और प्रसारित होने का मतलब हुआ कि आपने उसे जांच लिया है, आपने उसकी परख कर ली है और तभी आपने ऑन एयर किया है, उसका प्रसारण किया है। और ऑन एयर करने के बाद, उसके प्रसारण के बाद अगर कोई खामी रह जाती है तो ये पत्रकारिता का दोष कहलाएगा, उस पत्रकार का दोष कहलाएगा, उस मीडिया घराने का दोष कहलाएगा, वो उस चैनल का दोष कहलाएगा। इसलिए दोष मुक्त खबरें प्रसारित करना, दोष मुक्त खबरें को पेश करना और जो समाज के हित में ज़रूरी खबरें हैं उसको चलाना एक पत्रकारिता है। आज क्या हो रहा है कि पत्रकारिता हो ही नहीं रही है, आज मीडिया में दुकानदारी हो रही है और उस दुकानदारी का एक पैमाना तय कर दिया गया है कि हमें जहाँ से लाभ होगा हम वो काम करेंगे। तो मीडिया जब लाभ की खेती हो जाएगी, मीडिया जब किराने की दुकान हो जाएगी और मीडिया को जब साबुन, तेल, गेहूं, आटा, चावल, दाल की दुकान की तरह खोल लिया जाएगा और वही समझने लगेगा, तो हम हर चीज़ में पैसा देखेंगे। और जब हम हर चीज़ में पैसा देखेंगे तो वो फिर पत्रकारिता नहीं होगी। पत्रकारिता, मीडिया और किराने की दुकान में फ़र्क है, उद्योग धंधे में फ़र्क है। पत्रकारिता का विशुद्ध मतलब होता है धर्मार्थ, यानी आप समाज के लिए, आप देश के लिए जनसेवा कर रहे हैं। और वास्तविक जनसेवा राजनेता नहीं करते हैं, वास्तविक जनसेवा एक मीडिया करता है। आप पत्रकारिता के ज़रिए जनसेवा करते हैं, अगर सही पत्रकारिता कर रहे हैं तो इससे बड़ी जनसेवा कोई हो नहीं सकती है। इसलिए कि आप उस जनसेवा का डायरेक्ट रूप में कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप कोई खबर ऑन एयर करते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप पत्रकार बने हैं तो आपको कहीं से कोई सैलरी नहीं मिलती है, आपको सैलरी वो संस्थान देती है जिसके लिए आप न्यूज़ लिखते हैं, और जिसके लिए न्यूज़ लिखते हैं वो आपको एक निर्धारित सैलरी तय करती है, ये खबरों के अनुसार आपको पैसा देती है। देश के दिल्ली से कोई चैनल निकलता है तो देश भर में उसके पत्रकार होते हैं। उस पत्रकारों को पत्रकारिता की भाषा में स्टिंगर कहा जाता है। स्टिंगर का काम है कि दूर दराज गाँव से अपनी खबर वो देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, जहाँ भी उस स्टिंगर से नाता है, जहाँ भी उस स्टिंगर के चैनल है वहाँ वो भेजता है। और जब उसकी खबरें प्रसारित होती हैं तो उस खबरों के हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। यानी स्टिंगर और रिपोर्टर में फ़र्क यह है कि स्टिंगर की खबरें जो जितनी छपती हैं, यानी खबरें जितनी प्रसारित होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शब्दों में, उसके हिसाब से उनको पैसा जोड़ कर दिया जाता है। लेकिन एक रिपोर्टर जहाँ जहाँ आपका होता है तो रिपोर्टर सैलरी बेस्ड होते हैं। उनको एक टास्क दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको इस स्टोरी पर समय देना है और इस स्टोरी की तह में जाना है। यानी पत्रकारों से, अपने पत्रकारों से संस्था खोजी पत्रकारिता भी कभी भी कराती है और कभी कभी किसी खबरों पर फॉलोअप भी कराती है। इसलिए कि खबरों का फॉलोअप ज़रूरी है। आज देश में खबरें एक बार जो चल जाती है, दूसरी बार उस खबरों का फॉलोअप नहीं होता है। इसलिए आपको समझना है, आपको एक
पत्रकार बनना है, एक अच्छा पत्रकार बनना है और खबरों के फॉलोअप को भी ध्यान में रखना है। हमारा उद्देश्य पत्रकार को तो पत्रकार बनाना ही है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो शिक्षक है, जो प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में शिक्षक है, जो ग्रामीण स्तर पे किसान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो लोग खिलाड़ी हैं और जो युवा हैं जिनके अंदर ज्ञान का भंडार है और उस ज्ञान के ज़रिए वो भी चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो हम वैसे लोगों के लिए भी ये एक प्लेटफार्म बना रहे हैं ताकि इस प्लेटफार्म का वो लाभ उठा सके और इस प्लेटफार्म के ज़रिए वो भी एक जागरूक प्रहरी बन सके, यानी वो भी घर बैठे पत्रकार बन सके। तो हमारा पूरा का पूरा ध्येय, हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य समाज के हर प्रबुद्ध वर्ग के बीच में पत्रकारिता का एक अलख जगाना है, पत्रकारिता की स्थिति को स्पष्ट करना है, पत्रकार का क्या काम है उसको बताना है और पत्रकार कैसे बने ये समझाना है। और आपको अगर आप में दिली ख्वाहिश है कि हम पत्रकार बने तो आपको पत्रकार बनाना है। आप अपने मन में देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने प्रति पूरी तरह अगर ईमानदार हैं तो आप देश के प्रहरी बन सकते हैं, आप देश के सच्चे चौकीदार बन सकते हैं, आप सही मायने में देश की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये देश आपका है, भारतवर्ष आपका है, ये आर्यावर्त आपका है, ये हिंदुस्तान आपका है, ये इंडिया आपका है। यानी जो भी नाम ले देश एक ही है और ये हिंदुस्तान आपका है। इस हिंदुस्तान को संवारना, सजाना, निखारना और बुलंदी पर पहुंचाना आपका काम है। पत्रकार का एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत किसी ज़माने में विश्व गुरु था, हमें फिर से अपने प्रयासों के ज़रिए समाज को जागृत करके, देश को सबल बनाकर, देश को मजबूत बनाकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। भारत किसी एक व्यक्ति विशेष से विश्व गुरु नहीं बन सकता है। भारत सिर्फ कहने से विश्व गुरु नहीं बन सकता है। विश्व गुरु को बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भारत विश्व गुरु रह चुका है। भारत सोने का चिड़िया कहला चुका है, तो हम भारत को विश्व गुरु भी बना सकते हैं और भारत को सोने का चिड़िया भी बना सकते हैं। तो भारत को विश्व गुरु और सोने का चिड़िया बनाने के लिए आपको सजग प्रहरी बनना होगा। देश के, समाज के हर वर्ग को प्रबुद्ध बनाना होगा, हर वर्ग के में चेतना जगानी होगी, एक जन जागरण चलाना होगा। और ये चेतना, ये जन जागरण राजनीतिक पार्टी से जुड़कर संभव नहीं है। ये चेतना और ये जन जागरण और प्रहरी आप एक पत्रकार बनकर कर सकते हैं, आप एक स्वतंत्र पत्रकार बनकर कर सकते हैं। आप एक किसी से बिना बंधे, किसी संस्था से बिना नाता जोड़े भी आप एक स्वतंत्र पत्रकार बनकर अपने देश, अपने गांव, अपनी पंचायत, अपने प्रखंड, अपने ज़िले और अपने सब डिवीज़न और अपने कमिश्नर की खबरों को आप भेज सकते हैं। आज से नहीं, पिछले कई दशकों से स्वतंत्र पत्रकार जीवित हैं। वो अपनी लेखनी से देश काल, परिस्थिति और समाज की विभिन्न अच्छे पहलुओं को भी उजागर करते हैं, समाज की खामियों को भी उजागर करते हैं और समाज की खामियों को उजागर कर समाज को विचलित भी करने की कोशिश करते हैं ताकि समाज जगे और समाज के अंदर जो व्याप्त कमियां हैं उस कमियां को वो दूर कर सके। तो इसलिए पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पत्रकारिता अपने आप में एक चुनौती भी है और पत्रकारिता सही मायने में बहुत बड़ी चीज़ भी है। अगर आप एक अच्छे पत्रकार बन जाते हैं, एक सूझबूझ वाले पत्रकार बन जाते हैं और आप देश काल, देश की परिस्थिति, देश के मौजूदा हालत से विचलित हो रहे हैं, छटपटाहट आपके अंदर, बेचैनी है और आप उसको बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, आप उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, आप सरकार के सामने उसकी नीतियों की आलोचना करना चाहते हैं और सरकार को एक दशा और दिशा प्रदान करना चाहते हैं, तो जब इस तरह की सोच आपके अंदर होगी तो आपका पत्रकार बन सकते हैं, आप पत्रकारिता में कदम रख सकते हैं। आप अपनी सोच को बुलंद कीजिए, आप अपने सोच के जरिए
देश को बदलने की कोशिश कीजिए, सरकार को रास्ता दिखाइए। पत्रकार का काम सरकार का गुणगान करना नहीं। आप इसको पहले दिन से, आज पत्रकारिता की पहली पाठशाला है, ये पहला एपिसोड है, और पहले इस एपिसोड में आप नोट कर लीजिए कि पत्रकारिता सरकार का गुणगान करना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता क्या है? सरकार की आलोचना करना पत्रकारिता है। और आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चलन विद्यमान है कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने देश के बड़े पत्रकार हुए हैं, मूर्धन पत्रकार हुए हैं, उन्होंने सरकार की सेवा नहीं की, सरकार की भाषा नहीं बोली, सरकार के मुखपत्र नहीं बने। उन्होंने सरकार को एक दिशा, एक दशा प्रदान किया, सरकार को बताया कि आपके अंदर ये कमियां हैं, ये खामियां हैं। तो कैसे बताया? तो उस सरकार की आलोचना करके। जब आप किसी की आलोचना करते हैं और स्वस्थ आलोचना करते हैं, और सरकार की भी अगर आप स्वस्थ आलोचना करते हैं, तो अच्छी सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। बुरी सरकार होगी जो जनता को ठगना जानती है, देश को ठगने का काम कर रही है, वो आपको अपना दुश्मन समझ लेगी। इसी से आपको चल जाएगा कि जो मौजूदा सरकार है, और जब हम उसकी आलोचना कर रहे हैं तो वो हमें प्रोत्साहित कर रही है या हमें दंडित कर रही है। और जब आपको दंडित कर रही है तो आप समझ जाइए कि वो एक अच्छी सरकार नहीं है, और अगर वो प्रोत्साहित कर रही है तो समझ जाइए कि वो एक अच्छी सरकार है, उसके मुखिया अच्छे हैं और देश को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान दे रहे हैं, और अच्छे हैं, योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश नासमझी में कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आप ये जान लीजिए कि जो लोग काम करते हैं, गलतियां भी उनसे होती है। एक शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जो काम करेगा उससे गलती भी होगी, लेकिन जब गलती होगी तो वो काम करने वाला उस गलती पे नादिम भी होगा, उस गलती को मानेगा भी, और उस गलती को सुधार करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन अगर जिसकी नीयत ही काम करना नहीं है, बिना काम किए उसको फल चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो जब आप उसकी आलोचना करेंगे तो वो तिल मिला उठेगा, वो आपको अंग्रेज सरकार की तरह देखेगा। जिस तरह से एक भारतवासी पत्रकार को ब्रिटिश शासनकाल में जब को आलोचना होती थी तो वो अंग्रेज़ उसके खिलाफ हो जाते थे, उसे ढूंढने लगते थे, उसके प्रेस पे छापा मारते थे, उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लेते थे, और गिरफ्तार करने के बाद उसको कारावास दे देते थे, और कई लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देते थे। आज भी राजद्रोह का मामला आपके सामने है। राजद्रोह पे बहुत बड़ा मामला है, और राजद्रोह पे एक अलग विषय होगा, इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि सरकार के पास 151 साल से 124A IPC की धारा है, और वो हथियार है जिस हथियार के बदौलत वो पत्रकारों पर अंकुश लगाना चाहता है, वो पत्रकारों की हेकड़ी को गुम करना चाहता है, उसकी ठसक को कमज़ोर करना चाहता है, और पत्रकार को उसकी औकात दिखाती। तो सरकार राजद्रोह के हथियार से पत्रकारों पर वार करती है। सरकार के पास राजद्रोह मतलब तोप का काम करता है, और आपको उस तोप में बांध दिया जाता है, और तोप से दागने की कोशिश की जाती है। तो राजद्रोह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको समझना होगा, और हमें यह मानना होगा कि सरकार की आलोचना और स्वस्थ आलोचना से हम कभी घबराए नहीं। हम सरकार के कामकाज पर नज़र रखें, पैनी नज़र रखें, और विधिवत रूप से हम सरकार के कामों की समीक्षा करें। एक समीक्षक जब समीक्षा करता है तो उसमें अच्छाई भी उन चीज़ों की होती है, और उन चीज़ों में जो कमियां हैं उसको भी दर्शाया जाता है। अगर एक समीक्षक, चाहे वो पुस्तक की समीक्षा क्यों नहीं कर रहा हो, अगर पूरी की पूरी तारीफ़ें कर देता है, तो इसका मतलब पाठक समझ जाते हैं कि ये समीक्षक कहीं न कहीं लेखक के प्रति हमदर्दी बरत रहे। लेकिन अगर एक समीक्षक स्वस्थ समीक्षा करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके उन हिस्सों का जिक्र करेगा, उन हिस्सों में जो हिस्से अच्छे हैं उसकी प्रशंसा करेगा।
और जो हिस्से में कुछ कमियां रह जाती हैं उस कमियों को भी वो इंगित करेगा। और यही एक समीक्षक का काम है। पत्रकार भी अपने आप में एक समीक्षक है और समीक्षक को जिस तरह से समीक्षा करनी चाहिए उसी तरह से पत्रकार को भी उसकी समीक्षा करनी चाहिए। और इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। हम लोग एक एक बात पर हर एपिसोड में आपको एक नई जानकारी देंगे और वो जानकारी देंगे जो एक आम आदमी को जागरूक बनाता है और एक जागरूक आदमी को पत्रकार बनाता है। तो हम आपको जागरूक बनाने की भी कोशिश करेंगे और पत्रकार बनाने की भी कोशिश करेंगे। पत्रकारिता क्या है वो समझाने की कोशिश करेंगे, राजपाट क्या है वो समझाने की कोशिश करेंगे। और पत्रकारिता के कई स्वरूप है, उस स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता में क्या क्या चीज़ है। तो इसलिए मेरा है कि आप जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ये समझिए कि आप भी पत्रकार बन सकते हैं और हर आदमी को पत्रकार बनने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि जागरूक नागरिक जब आप बनेंगे तभी आप देश व समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और देश व समाज के लिए कुछ करने के लिए आपको कुछ सीखना भी होता है। बिना गुरु के और बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, सब ने गुरु का आदर किया है और ज्ञान के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाई है। और आपको भी ज्ञान के इस रास्ते पर चलना है। आपको भारत श्री एक जागरूक नागरिक और एक बेहतर पत्रकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भारत श्री का मकसद ये है कि भारत को विकसित बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को फिर से सोने का चिड़िया बनाना। लेकिन ये सब एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, सबका साथ चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। तो सबको मिलकर भारत को सुंदर बनाना है, भारत को खूबसूरत बनाना है, उसकी खूबसूरती को पूरी दुनिया में प्रसारित करना है, प्रचारित करना है। भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता है, भारत को विश्वगुरु क्यों बनना चाहिए और भारत कब तक विश्वगुरु बनेगा, इस पर हम लोग को चर्चा भी करनी चाहिए। और जहन में इस बात को कायद कर लेना चाहिए कि भारत को हम विश्वगुरु बना के रहेंगे और हमारे सामने भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत फिर से सोने का चिड़िया बनेगा। तो भारत को सोने का चिड़िया बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए भारत श्री ने जो एक पहल की है, इस वीडियो को आप देखें, बार बार देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और आप ये हमेशा इस कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि हम एपिसोड में क्या क्या रखें, किस किस चीज़ में दिलचस्पी है। और जहाँ भी आपको कोई संशय है, कहीं समझने में दिक्कतें हो रही हैं, कोई ऐसे गूढ़ विषय हैं, आप खुलकर सुझाव बॉक्स में दे सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं और हम से कॉल पर भी बात कर सकते हैं कि और सुझाव दे सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी करेंगे जब हमारे पूरे वीडियो को आप देखेंगे। जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप समझने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो एक बार नहीं, आपको कई बार देखना होगा। और जब आप कई बार देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जागरूक नागरिक बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अच्छा पत्रकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप में पत्रकारिता के वो सारे गुण आ जाएंगे जो एक अच्छे पत्रकार में होने चाहिए। तो भारत श्री आपके लिए एक बेहतर प्लेटफार्म बना है। इस प्लेटफार्म का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इस प्लेटफार्म का ज़रूर फ़ायदा लीजिए। अगर आप इस प्लेटफार्म का फ़ायदा लेंगे तो ये फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके घर वालों को होगा, आपके पड़ोसी को होगा, आपके गांव वाले को होगा, आपकी पंचायत को होगा, आपके प्रखंड को होगा, आपके सब डिवीज़न को होगा और आपके ज़िला को होगा। और जब आप इस तरह से पत्रकारिता के गूढ़ को समझेंगे, पत्रकारिता के मर्म को समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप देश और अपने सूबा के लिए बहुत काम आएंगे, बहुत काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे और एक सच्ची पत्रकारिता का आप भी अलख जगाएंगे और समाज में एक अच्छी और सच्ची पत्रकारिता का चलन चल पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज़ सच्ची
और अच्छी हो और उसका चलन भी समाज में चल पड़े तो वो समाज सही मायने में प्रगतिशील समाज होता है और उस समाज को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम अब अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में पत्रकारिता के दूसरे विषयों को छुएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप इसका सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें और अपनी राय से हमें अवगत कराएं और जो चीज़ अच्छी लगे वो बताएं और जो कमियां रह गई हम इस वीडियो के भी आप समीक्षा करें, अच्छी ढंग से समीक्षा करें, स्वस्थ समीक्षा करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप अपनी राय से अवगत कराएंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जाहिर करेंगे। अभी के लिए बस इतना, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त AR आज़ाद, नमस्कार।